दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड मतलब HCl4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम HCl4 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे कि HCl4 को किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCl4 बनाने का प्रिपरेशन मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों HCl4 को हम जिनॉन और फ्लोरीन के रिएक्शन से बना सकते हैं। तो इसका पहला मेथड है फ्रॉम जिनॉन एंड फ्लोरीन। दोस्तों जब हम जिनॉन और फ्लोरीन को 1:5 में लेकर निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वहाँ पर HCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जिनॉन है और ये फ्लोरीन है। हमने यहाँ पर इनको 1:5 में लिया है। जब हम इनकी रिएक्शन निकल ट्यूब में 400 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो यहाँ पर HCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये HCl4 का प्रिपरेशन मेथड हो गया है। दोस्तों बाकी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम HCl4 की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि HCl4 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए इसकी पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCl4 की पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों HCl4 एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों HCl4 की सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 117.1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों HCl4 का मेल्टिंग पॉइंट 117.1 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों HCl4 की अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCl4 की अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद फ्लोरीन। दोस्तों जब हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं तो वहाँ पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन फ्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये HCl4 की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCl4 की अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद जिनॉन। दोस्तों जब हम HCl4 की रिएक्शन जिनॉन से कराते हैं तो वहाँ पर जिनॉन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन जिनॉन से कराते हैं तो यहाँ पर HCl2 मतलब जिनॉन डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये HCl4 की जिनॉन के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है रिडक्शन। दोस्तों जो HCl4 होता है तो वो हाइड्रोजन, मरकरी और Bcl3 से रिड्यूस होकर के जिनॉन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप उनकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। जब हम इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन, मरकरी और Bcl3 से कराते हैं तो यहाँ पर HCl4 रिड्यूस होकर के जिनॉन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप उन सभी रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम HCl4 की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो यहाँ पर जिनॉन और HF का फॉर्मेशन होता है। जब हम HCl4 की रिएक्शन मरकरी से कराएंगे तो यहाँ पर जिनॉन और HgF2 का फॉर्मेशन होता है। और जब हम HCl4 की रिएक्शन Bcl3 से कराते हैं तो यहाँ पर जिनॉन, BF3 और क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये HCl4 की हाइड्रोजन, मरकरी और Bcl3 से रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों जब हम HCl4 की रिएक्शन वाटर से अलग अलग टेम्परेचर पर कराते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे वो भी अलग अलग टेम्परेचर पर, अगर हम इनकी रिएक्शन -80 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो यहाँ पर HCOF2 मतलब जिनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर HCO3 मतलब जिनॉन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से HCl4 की वाटर के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद SbF5। दोस्तों जब हम HCl4 की रिएक्शन SbF5 से कराते हैं तो वहाँ पर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये HCl4 है और ये SbF5 है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से HCl4 की SbF5 से रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों HCl4 की अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों जब हम HCl4 की रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO से कराते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोसिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोसिल फ्लोराइड का फॉर्मूला NOF होता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर NOF मतलब नाइट्रोसिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जिनॉन का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से HCl4 की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दोस्तों बाकी की
की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम XCF4 की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर XCF4 में जिनॉन सेंट्रल एटम होता है। दोस्तों जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2, 5p2, 5py2 और 5pz2 होता है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो ग्राउंड स्टेट में जिनॉन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2p2, 2py2 और 2pz1 रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लोरीन का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहता है, ये ओवरलैपिंग कर सकता है। दोस्तों अब जिनॉन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में जिनॉन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ग्राउंड स्टेट में जिनॉन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल में जिनॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों जिनॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी करेगा जब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनॉन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पर जिनॉन के 5pz ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन और 5py ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन एम्प्टी 5d में चला जाता है। इस तरह से जिनॉन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके बाद जिनॉन का 5s, 5px, 5py, 5pz और 5d के 2 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल आपस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इन 6 ऑर्बिटल में से 4 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही चारों ऑर्बिटल 4 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर 4 XCF बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों चूंकि यहाँ पर 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो बाकी के 2 ऑर्बिटल बचते हैं तो उन दोनों ऑर्बिटल में लोन पेयर रहते हैं। दोस्तों चूंकि यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर भी हैं, तो इसी लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2, 5p2, 5py2 और 5pz2 होता है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो ग्राउंड स्टेट में ये किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल में जिनॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों जिनॉन 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी करेगा जब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनॉन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ 5py ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन और 5pz ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है। इस तरह से जिनॉन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद जिनॉन का 5s, 5px, 5py, 5pz और 5d के 2 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर ये 6 ऑर्बिटल आपस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनको अब यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन 6 ऑर्बिटल में से 4 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसको अब यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यही चारों ऑर्बिटल 4 फ्लोरीन एटम के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 4 XCF बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर जो 2 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं तो उनको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल में लोन पेयर रहता है। इस तरह से यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जिनॉन पर 2 लोन पेयर है और यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है। दोस्तों यहाँ पर इन चारों ऑर्बिटल में जो डॉट है तो वह फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप XCF4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर XCF4 मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए थी। दोस्तों लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर भी हैं, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्हीं दोनों लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होकर के स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप XCF4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लेनर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में XCF4 के प्रिपरेशन मेथड, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।